मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम क्लासेस की वीडियो अपलोड करते थे, गेस्ट फैकल्टी की वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, लेकिन आज मेहरा क्लासेस के यूट्यूब पर आपको 4 सितारे से मिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कल की डेट में ही आया हुआ है शाम को, और हमारे क्लासेस से 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जे हमारे मेहरा क्लासेस के 4 सितारे हैं जिन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, साथ में हमारे क्लासेस का नाम भी रोशन किया। साथ में इनको मैं अपनी मेरा क्लासेस की ओर से, मेरा क्लासेस की टीम की ओर से अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूं। और साथ में हमारी जो राघवेंद्र सर है, यशपाल सर हैं, और इसके बाद प्रतीक्षा मैम है, इसके बाद द्विवेदी सर जो थे एसोसिएट प्रोफेसर, बीच बीच में गेस्ट के रूप में आए थे हमारे बीच में, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती वक्त निकाला और इनको मार्गदर्शन दिया। तो उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं। यशपाल सर, यशपाल सर, राघवेंद्र सर, जिन्होंने एक एक दो दो घंटे छोड़कर 3 3 4 4 घंटे टाइम दिया, तो इनकी भी कहीं ना कहीं तारीफ बनती है। और एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और पूजा पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बाकी 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी जुड़े नहीं है, एग्जाम देने के लिए रिटर्न हो चुके थे, वो अब रिटर्न हो रहे हैं। तो पूजा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लगा आपका जब एकदम से नाम आया? तो मतलब रोल नंबर देखा होगा तो आपने क्या महसूस किया, क्या फील किया? सर बहुत अच्छा फील हुआ। एक्सपेक्टेड था, बट कहीं ना कहीं एक ये भी था कि इंटरव्यू डिपेंडेंट है, पता नहीं होगा कि क्या कैसे। रिटन में तो थे, तो हाँ लग रहा था कि हो जाएगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले तो होगा कि नहीं होगा। बट फिर भी था कि बट जब हुआ तो बहुत खुशी हुई जब लिस्ट में नाम देखा तो। वो अच्छा, अपनी जो क्लासेस चली थी तो उसमें जो यशपाल सर थे, हमारी जो पूरी टीम थी, उनका क्या सहयोग रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेहरा क्लासेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि सर ने अलग से डिस्कशन क्लासेस लगवाई थी इंग्लिश के लिए, तो उसमें हमारे काफ़ी मॉक टेस्ट हुए थे। और हम लोगों ने जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक पे बात किया था। मैक्सिमम हम लोग को बोलने का मौका मिला था, एक्सपोजर मिला था कि हम अपने व्यूज़ रख सकें, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सके, या फिर वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे और भी कैंडिडेट्स थे जिनसे हमने सुना, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहती है, तो हमारा पर्सनैलिटी बिल्डिंग मुझे लगता है बहुत हुआ इस क्लासेस के माध्यम से। तो ये कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। अच्छा, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, तो उसमें आपने लगभग कितने क्वेश्चन स्किप किए थे? सर मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, 2 ओके क्वेश्चन, और यस सर 2 क्वेश्चन स्किप किए थे। ओके, राघवेंद्र सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सच बात तो ये है कि आपकी मेहनत है, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं है, हल्के फुल्के थोड़ा बहुत समर्थन होगा हम लोगों का, लेकिन पूरी मेहनत आपकी है। तो आपने बड़ी अच्छी मेहनत की, और तारीफ़ काबिल है कि पहले से ही किसी में जॉब रहते हुए मेहनत करके आगे बढ़ना है ना। कई कैंडिडेट्स आज निराश भी हुए होंगे, और कई आप जैसे खुश भी हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, थोड़ा बहुत मेहनत का ही अंतर हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत कर लेता है, कोई थोड़ी सी कम रह जाती है। तो आपकी मेहनत के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपके मन में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक मन में आ रहा होगा ना कि क्या करना है बच्चों के लिए, एक बड़ी एक्साइटमेंट रहती है हमारे अंदर। तो कुछ सोचा है या फिर नहीं सोचा अभी तक? सर सोचा है, एक्साइटमेंट तो बहुत है बच्चों के साथ भी, क्योंकि हम बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं।
12th पास आउट रहते हैं बच्चे, उनकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा ग्रो अप हो जाती है उस टाइम तक। राइट तो राइट उनको हैंडल करना, स्कूल स्टूडेंट्स को हैंडल करना और वहां पे हैंडल करने में काफी डिफरेंस है। तो हम भी सीख रहे हैं, अभी परफेक्ट तो कोई नहीं है, अभी यहाँ भी सीख रहे थे। तो वो एक प्रोसेस चलती रहेगी और कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं उनकी लाइफ में, उनको मार्गदर्शित कर सकूं और खुद भी मार्गदर्शित होती रहूं उनके माध्यम से। तो उनसे भी ये सीखते रहो, है प्रोसेस, ना। हाँ यस सर। तो चलो, ये टू वे प्रोसेस है कहीं पे भी। सो सीखना और सिखाना तो लगा ही रहेगा जिंदगी में, कहीं पे भी हो। ये राइट है। राइट। तो रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की थोड़ी चिंता तो रहती है, और लोग बहुत हाँ सारे सर। प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं। तो आपने भी 2-3 प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं देखे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा सर से जुड़ी, मतलब मेरा क्लासेस जुड़े, तो जुड़ के आपको संतुष्टि हुई कि हाँ चलो हम जुड़े तो फायदा हुआ और हमें उसका मतलब एक रिजल्ट मिला। यस सर, सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो जी, उसमें से 50% क्वेश्चन सेम ही थे हमारा कि डिस्कशन हमारी। हुआ था कि मैंने आपको बोला था कि एक पीएचडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रीवा से क्वेश्चन यस पूछा जाएगा, एक यस, मतलब वो टाइप पाया कि नहीं। यस सर, 50% क्वेश्चन जैसे इंट्रोडक्शन, तो वो बहुत कॉमन चीज है, वो इंट्रोडक्शन पूछते ही पूछते हैं। राइट राइट ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनसे नहीं पूछते हैं, बट जनरली उनका फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो राइट उसमें हम अगर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो हमारा बहुत इजी पार्ट हो जाता है कि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें काफी प्रैक्टिस भी रहती है, कमांड भी रहती है, तो वहां पे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो वो एक था पॉइंट की जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ। और फिर इंट्रोडक्शन के बाद वो हॉबीज वगैरह भी पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा था हॉबी से रिलेटेड कुछ नॉवेल्स के नाम पूछे थे। एंड पीएचडी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे उनके, जो कि ऑब्वियस ही था कि होगा ही। एक आध क्वेश्चंस में ठीक है, मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था मेरा, ऐसा मुझे लगा देख के उनको, बट स्टिल वो ओके थे। और उन्होंने काफी 15 मिनट्स टाइम लिया था, 15 राइट मिनट्स लिया था उन्होंने। राइट। तो हाँ, मतलब ये था कि इस क्लासेस से ये हुआ कि ये सारे क्वेश्चंस कॉमन थे, वही क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट थोड़ा तरीका अलग था। तरीका अलग था, सही है सही। तो यस सर, कुछ ओके एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे थे। ओके। यस सर। अच्छा, तो जब से सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही होंगी, आसपास के लोगों को भी पता चल चुका होगा, अभी पता चला कि नहीं चला। चलिए, वो तो सर सबको पता ही चल जाता है। तो लोग बाग आ तो रहे हैं आपसे जब बधाई देने, रिजल्ट क्या रहे रिजल्ट आता है लोग तो सबको। लोग लोग बाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर आ रहे हैं सब लोग, अभी हम लोग मंदिर भी गए थे, मतलब इसीलिए मैंने बोला था टाइम एक्सटेंड करने के लिए एक्चुअली। अच्छा। ओके ओके। तो नहीं तो पड़ोस पड़ोस वाले भी आ रहे होंगे, बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर साहब। जी जी सर, सबने यस चलिए सर। तो बहुत बढ़िया सर। यस सर। थैंक यू सर। यशपाल सर। यशपाल सर। पूजा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच सर। आपने काफी मेहनत की थी। हम लोग जब भी क्लास लेते थे तो हर क्लास अटेंड करती थी, और जब भी बोलते थे कि नहीं कैमरा ऑन करके आप इंटरव्यू दो, तो आपने हमेशा वो चीज की। और शायद वैसे सबने प्रयास किया, लेकिन आपने ज्यादा प्रयास किया और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे, क्योंकि मेहरा क्लास में आपने काफी, आई थिंक 3 से 4 महीने हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। कितने महीने हो गए थे? हाँ ये तो हाँ, हुआ लगभग 3 महीने। हाँ लगभग। लास्ट में एक Yes, sir. महीना रेगुलर हो गया था एकदम कंटिन्यू, है ना। यस सर, 1 मंथ तो रेगुलर था। बहुत बढ़िया। सर लास्ट की में वजह तो से, मतलब हम लोग काफी क्लासेस हुई थी, उसमें काफी नहीं, मॉक वैसे इंटरव्यूज हो गए। वैसे ईमानदारी से बताया जाए, आपने देखा भी होगा कई प्लेटफॉर्म पर मतलब कुछ फीस में सिर्फ 1 या 2 क्लास दी जाती हैं, 3 क्लास बिल्कुल। ज्यादा राइट मॉक राइट टेस्ट के सर। नाम पे ज्यादा फीस ले ली जाती है। हम लोगों ने बहुत ही कम फीस 1-2 महीने पढ़ाया, तो तारीफ के काबिल है हम लोगों का भी, है ना। यस सर, और ये 2 ढाई सही बात है घंटे सर क्लास। जो आप बोल रहे हैं कि एक दो राइट। मॉक इंटरव्यू में ही वो फिनिश हो जाता है, बट यहाँ हाँ पे होता है। काफी टाइम तक काफी मॉक इंटरव्यूज हुए हैं। राइट पूजा जी, राइट। आपके मार्क्स कितने इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में मुझे मार्क्स 46 मिले हैं। 46। ठीक ठीक, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छे नहीं है, एवरेज मार्किंग ही है। एवरेज है। ठीक है। रिटन में अच्छे थे, इस वजह से शायद मतलब यहाँ पे ठीक हो गया। आपका रिटर्न भी ठीक था, इसलिए आपका हो गया। यस सर,
560 मार्क्स उसमें थे। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब आपका आगे चल के बढ़िया कंट्रीब्यूशन करना समाज के लिए, ऐसे टीचर बनना कि आपको लोग इंस्पायर होकर आप जैसा बनने चाहे, और श्योर सर, बढ़िया, आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और है पूजा। जैसे कि अभी कल 1 जून को एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर का, जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि मतलब किस तरीके से एग्जाम दें ताकि थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट मिले आपके द्वारा? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम क्वेश्चंस तो ठीक है हम ध्यान से पढ़ते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं, और कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं हम पढ़ने में, हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और फिर ऑप्शंस देख के तुरंत आगे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है और कोशिश करनी है कि सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, क्योंकि मैक्सिमम अगर सिलेक्शन होने और ना होने में बस यही फर्क हो जाता है, जो लोग सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हैं और जो लोग इस पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं। तो सिली मिस्टेक्स कम करनी है, क्योंकि फिर हमें लगता है यार ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही गलत कर दिया, तो मोस्टली वो होता है। और जो भी हम OMR भरेंगे तो उसको बहुत ध्यान से भरना है। पता चला हमने आंसर्स तो सही हमको पता है बट हमने OMR गलत भर दिया, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बट सिलेक्शन में ये काफी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही सही अपने आंसर शीट में OMR में मार्क करें, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ें, और जो भी हमने पढ़ा है वो काफी है, कम नहीं है। बस ये है कि हम वहां पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर मैटर करता है। तो इतना डाउट नहीं रखना है कि अरे हमने पढ़ा नहीं है, कहीं ना वो बन जाता है अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाए तो। वहां होता ये है कि हमें इतना ज्यादा डर रहता है, वो तो ऑब्वियस है, डर होना चाहिए क्योंकि वो सबूत है कि हमने पढ़ा है। अगर जी। डर नहीं है तो मतलब हमने पढ़ा ही नहीं है। हम्म। तो ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं एग्जाम देती हूँ तो जब मैं डरी, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं डरना है कि पेपर खराब हो जाए, बट अगर हमें कहीं ना कहीं है कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो वो हमने पढ़ाई की इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। सो वो एक पॉजिटिव चीज होती है, एक हल्का सा फियर होना, हल्का सा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो हम और ध्यान से सोचते हैं कि कहीं डबल चेक करते हैं कि कहीं क्वेश्चन हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम ये आंसर गलत तो नहीं है, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं फिर हम मार्क करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फाइनली आपकी MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी थी वो एंड हो चुकी है और आपका जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से मेहरा क्लासेस की ओर से, मेहरा क्लासेस की टीम की ओर से आपको अपने भविष्य के लिए उज्जवल शुभकामनाएं, अपने परिवार को भी, आपको भी, और हमारे जो राजबहन सर हैं, यशपाल सर है, इनको भी बधाइयां क्योंकि इनके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन हुआ है। और एक बार फिर से मेहरा क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं। और एक चीज और है मैम कि जब भी मतलब जैसे कि हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के जब भी हम बैच चलाएंगे या कुछ चलाएंगे तो बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए टाइम जरूर देना, ताकि मार्गदर्शन के लिए कि हम आपको बीच में हम बता दिया करेंगे बीच में जब भी आपको टाइम मिले। और हम आपका बिल्कुल मुझे हमेशा खुशी होगी सर कनेक्ट होने, इस जी ग्रुप से जी कनेक्ट होने पर। यस सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया।